उधर पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि काफी दुखद है। और 3,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1,655 गांव जलमग्न हो गए हैं, तो 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 167 राहत कैंप में 5,300 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। बाढ़ ने 1,75,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और नौसेना की टीम को भी लगाया है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 71 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया है। वहीं आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। आया सैलाब, बाढ़ से बेहाल हुआ पंजाब। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया। पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राज्य की मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। आसमानी आफत ने पंजाब के गांव-गांव, शहर-शहर डुबो दिए। आसमान से बरस रही आफत ने नदियों को उफान पर ला दिया है। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और गांव की गलियों में नावें तैरती नजर आ रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरदासपुर और करतारपुर कॉरिडोर पर असर। गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक, जहां से पाकिस्तान जाने वाला करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है, ये सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों का भी प्रतीक है। मगर बाढ़ के हालात ने इस पवित्र रास्ते को भी प्रभावित कर दिया है। टूटी सड़कें और पानी से घिरे गांव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब पर इस बार आपदा कितनी भारी पड़ी है। अजनाला में इतना पानी नहीं था जितना पानी यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के पास दिखाई दे रहा है, या गुरदासपुर। गांव के गांव डूबे हुए हैं। वो घर देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। ये पूरा गांव डूबा हुआ है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं क्योंकि इस पार फिर इससे उस पार पाकिस्तान लग जाता है। लेकिन ये हिस्सा देखिए आप, पुजारी जी जरा इधर आते रहें, हमें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। जरा इधर आते रहें, इधर दिखाते रहें आप। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो अभी विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये भारत की सीमा में आता है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में पानी बहुत ज्यादा है। प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। लोगों को पानी से दूर और सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी जा रही है। गुरदासपुर के माढ़ा रोड पर एक बार फिर कनेक्टिविटी टूट गई है, क्योंकि रावी नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पंजाब में बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें। गुरदासपुर के अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, मोहाली, हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतसर के गांव में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में घग्गर नदी उफान पर है। मुबारकपुर का पुल पानी में डूबा हुआ है और सड़कें कट चुकी हैं। 7 सितंबर तक सभी स्कूल बंद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह करेंगे पंजाब का दौरा। पंजाब में बाढ़ की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया है। आसमान से लगातार बरसती बारिश और नदियों के उफान ने खेतों को झीलों में और सड़कों को दरिया में बदल दिया है। राज्य के तकरीबन सभी जिलों में तबाही का आलम है। गांव में घरों की दीवारें टूट चुकी हैं, पुल बह चुके हैं और लोग बेघर होकर राहत शिविरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। किसान अपनी डूबती फसल को बेबसी से निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री राज्य सरकार को मदद का पूरा भरोसा दे चुके हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे हर कोई मजबूर दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो किसानों के साथ साथ आम जनता की मुसीबतें कम करने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। आया सैलाब, बाढ़ से बेहाल हुआ पंजाब। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया।
पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राज्य की मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। आसमानी आफत ने पंजाब के गांव-गांव, शहर-शहर डुबो दिए। आसमान से बरस रही आफत ने नदियों को उफान पर ला दिया है। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और गांव की गलियों में नावें तैरती नजर आ रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरदासपुर और करतारपुर कॉरिडोर पर असर। गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक, जहां से पाकिस्तान जाने वाला करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है, ये सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों का भी प्रतीक है। मगर बाढ़ के हालात ने इस पवित्र रास्ते को भी प्रभावित कर दिया है। टूटी सड़कें और पानी से घिरे गांव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब पर इस बार आपदा कितनी भारी पड़ी है। अजनाला में इतना पानी नहीं था जितना पानी यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के पास दिखाई दे रहा है, या गुरदासपुर गांव के गांव डूबे हुए हैं। वो घर देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है, ये पूरा गांव डूबा हुआ है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं क्योंकि इस पार फिर इससे उस पार पाकिस्तान लग जाता है, लेकिन ये हिस्सा देखिए आप। पुजारी जी जरा इधर आते रहें, हमें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। जरा इधर आते रहें, इधर दिखाते रहें आप। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो अभी विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये भारत की सीमा में आता है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में पानी बहुत ज्यादा है। प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। लोगों को पानी से दूर और सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी जा रही है। अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट रंधावा में, और दोबारा से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और आप तस्वीरें खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात दोबारा से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हालांकि देखो, पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और काफी घर जो है, कई गांव जो है वो बह चुके थे। उनके कपड़े, उनके सामान, सारा कुछ नुकसान गया था। हालांकि 2 दिन पहले कुछ आराम हुआ था कि पानी का लेवल काफी कम हुआ था, लेकिन दोबारा से इस तरह के हालात जो है वो हुए और पानी का लेवल दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। और अब तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। डेरा बाबा नानक के जो बॉर्डर एरिया के साथ लगते जो गांव हैं उनमें काफी ज्यादा नुकसानियां हुआ है। और देखिए कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जो कनेक्टिविटी है वो टूटी है। आइए बाबा जी में सर, किस तरह के हाल है अभी? बहुत माड़ा है। ठीक है माता जी, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है, कई लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालना जरूरी है। वो भी जरूर, दूसरे जो गांव की कनेक्टिविटी टूटी है, कोई पैदल या कोई बाइक पर, क्योंकि देखिए पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डीपली है और इसीलिए, और जो कनेक्टिविटी टूटी है, देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है कि पानी का जो लेवल लगातार बढ़ता है और भी नुकसान होता नजर आ रहा है। जो प्रशासन है, जो अलग अलग एनजीओज हैं, वो लगातार राशन या फिर मेडिकल सेवाएं वो जरूर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से अगर पानी का लेवल बढ़ता है, जो कि अब बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है।